भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद या 350 अनुच्छेद या 400 से अधिक अनुच्छेद या 500 अनुच्छेद। तो ये है 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 452 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही संविधान के भाग की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां जोड़ी भी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। ये जो क ख ऐसे करके ये अधिक हो चुकी है, इसलिए इस पे अभी आगे देखते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन ये संविधान, भारतीय संविधान के भाग 2 में है। नागरिकता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 में भारतीय संविधान के वर्णित है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से है। ए का 1, बी का 2, सी का 4, ये थोड़ा सा सॉरी, इसमें ये होगा। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से। ये ऑप्शन ये सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 117 में आता है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के 1 के क उपखंड च में उल्लिखित
कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अध्यारोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा करने वाले विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2 और 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा निर्बंधन तथा अनुच्छेद 133 के संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जहाँ भी वह अनुच्छेद 312 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रतिबंध कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318, ये गलत है। भारत निर्वाचन आयोग, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, आधियुक्ता, ये ऑप्शन बी। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ये कथन सही है। ये आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि 318 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा के शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में अनुलिखित है, जबकि 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 में, ये गलत है। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 को मिला। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, सही है। अनुच्छेद 5 नागरिकता, ये सही है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, यहाँ आकस्मिक प्रावधान नहीं होता, आपातकालीन प्रावधान होगा। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, ये सही है। सन 1, 2, 3, 4।
अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और केंद्र राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। आपातकालीन प्रावधान ध्यातव्य है कि प्रस्त के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टिजेंसी का प्रयोग होता है। सूची 1 को सूची 2 से। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 यह मंत्रिपरिषद से संभव और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। ए का 3, बी का 4, सी का 2 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। ऑप्शन डी। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। नए राज्यों को शामिल करना यह अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण यह अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 121 में। ऑप्शन बी सही है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। समता का अधिकार 1। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 4। और फिर राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। ऑप्शन बी। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। सूची 1 को सूची 2 से। अनुच्छेद 54 यह भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 1 2 3 4 ये ऑप्शन 1 सही है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मंत्री मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। राज्य विधानसभाओं की संरचना। सूची 1 को सूची 2 से मिला। 323 से यह प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 324 निर्वाचन से। अनुच्छेद 330 यह है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के आरक्षण। और 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन है। ऑप्शन सी। 323 से प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्यों के आरक्षण। और 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करता है। संवैधानिक संशोधन
यह 368 में। वित्त आयोग ये 280 में। वित्तीय आपात 360 से लगाया जाता है। अखिल भारतीय सेवा ये 312 में है। ऑप्शन बी। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये है अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग ये 280 में। प्रशासनिक अधिकरण ये 323A में। संघ लोक सेवा आयोग 315 में। सनी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 17 कौन सुमेल नहीं है? सुमेल सही है। अनुच्छेद 17 ये गलत है। आज प्रसिद्धता का होगा। अनुच्छेद 18 संसद का गठन ये भी सुमेल नहीं है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वन भत्ते ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा ये सही है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही उत्तर इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ये अनुच्छेद 192 में है। धन्यवाद दोस्तों, आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।